सुप्रीम कोर्ट आ जाए, मैं आपका सामना करूंगा और मैं साबित करूंगा कि किस तरह आपने मेरे मुल्क के अरबों रुपए को नुकसान पहुंचाया था। स्पीकर साहब सुनिए, डिबेट को डिबेट की तरह लें, खामोशी से अब सुनें। स्पीकर साहब आगे सुनिए। देखिए सच में बड़ी ताकत होती है। मैंने एक जुमला बोला, कुर्सी से उठ गए। जो भी बंदा बात करे कि पाकिस्तान कब बना था, कहते कि नवाज शरीफ ने बनाया था, ये सब उठ जाते हैं। कोई भी कहे कि ख्वाब किसने देखा था पाकिस्तान का, कह कि नवाज शरीफ ने देखा था। जनाब स्पीकर ये चीजें छोड़े और मैं आपको यहाँ पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले करता हूँ। स्पीकर साहब चैलेंज करते हैं, इसको चैलेंज कर दे, लेकिन खुदारा मैं यहाँ पे अपने लोगों के लिए, दिरलुअर, अपर और चतराल के लिए खड़ा हुआ था कि आपने तो सीपैक में रिकमेंडेशन तक नहीं दी, वो मेरे सिग्नेचर से गए। स्पीकर साहब मैंने 5 सवाल किए थे स्पीकर साहब, और आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप तो प्लानिंग के मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, वो अगर थे तो आप उसके ऊपर क्यों सिग्नेचर कर रहे थे? इन्होंने जवाब दिया था टीवी में मुजीबुर रहमान शामी के प्रोग्राम में। इन्होंने कहा कि असल में वो नवाज शरीफ ने मुझे कहा था कि साइन कर लो। मतलब ये भी अब उनकी तरह बेटों से सवाल हुआ था नवाज शरीफ के, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद से पूछो। इन्होंने भी अपने लीडर के ऊपर डाल दिया कि उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? तीसरा ये कि एनएचए और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री एक प्रोजेक्ट, एक एमओयू इनिशिएट नहीं करती। आप प्लानिंग में बैठे हो, जाके वहां पे साइन कर लेते हैं। 15 में टेंडर होने, 13 में ठेका दे दिया। ये कहां पे होता है स्पीकर साहब? मैंने पूछा था ये 50 अरब किधर गए? स्पीकर साहब इन्होंने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस किया और ये सोच रहे थे कि मुराद भाग जाएगा। मैंने जवाब भी दिया और उल्टा सवाल पूछे, 2-3 दफा इनको बुलाए, ये कोर्ट में पेश नहीं हुए। स्पीकर साहब मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि $15 मिलियन उस प्रोजेक्ट में किसको मिले हैं। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया गया। हमने तो अमली किया, आपने क्या किया था स्पीकर साहब? दिया खान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, कोहाट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, ये 50 अरब का आपका हुआ, लुटा दिया, आपके ऊपर लुटा दिए। ये बनू गए स्पीकर साहब, बनू में कहा कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, फिर स्वात चले गए स्पीकर साहब, और वो मंजर मैं नहीं भूलता। स्वात में ग्रासी ग्राउंड में खड़े थे, कहते कि मोटरवे इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, कालाम तक जाएगा, चतराल तक जाएगा, पता नहीं किधर किधर तक जाएगा। और ऐलान किया स्पीकर साहब मोटरवे हमने बनाया, कालाम सड़क हमने बना दी, चकदरा चतराल को मोटरवे हमने दे दी, चतराल जीबी को हम देंगे इंशाल्लाह मोटरवे, कोहाट ये खान की हमने मंजूरी दे दी, ये खान जो गुजरात हम बना रहे हैं, क्वेटा से फिर कराची तक जा रहे हैं। स्पीकर साहब पाकिस्तान का मगरिबी रूट का ख्वाब हम पूरा कर रहे हैं। अब मौसूफ ने एक बात की कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, अल्लाह के नाम है स्पीकर साहब डरे अल्लाह से। मैंने सिर्फ ये नहीं, इनके भाई को जो पाकिस्तानी कौम का पैसा उनके ऊपर लुटाया गया, मैंने इनके ऊपर भी नैब में केसेस किए हैं, मैंने वो भी दिए हैं। स्पीकर साहब मैं इस तरह पीठ पीछे से वार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। अभी जिस तरह जज्बाती हो कि यहाँ पे आ गए कि रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं रिकॉर्ड हमेशा फिंगर टिप्स पे याद रखता हूँ। स्पीकर साहब ये मैं हमेशा सोचता हूँ स्पीकर साहब कि शरीफ कोई इस तरह नहीं होता, टाई और सूट लगा के यहाँ पे आ जाते हैं, 2-3 अल्फाज अंग्रेजी के बोल लेते हैं और इस तरह बड़ा खुद को अरस्तु समझने लगते हैं कि मैं ठीक हूँ। ये बुलाए मैं आपको साबित करके दूंगा। जिस तरह ये जो बंदा बैठा हुआ है, जो अब यहाँ पे उंगलियां हिला रहा था, जिस तरह मैंने इसको एक्सपोज किया, इस तरह शहबाज शरीफ का तमाम रिकॉर्ड सामने लेके आऊंगा। अब मैं एक एक सवाल का जवाब तो सारे दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बात की थी कि चकदरा चतराल सड़क के हवाले से 2 बातें हो रही है। एक ये कि सीपैक का हिस्सा था। जनाब स्पीकर, जनाब बात करने थे, मैं कोई आपकी पूरा मौका दें जी बोलने का, आपस में बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ बातें सुने। जी स्पीकर साहब, पहली बात इन्होंने ये की कि 2016-17 में इनका आखिरी साल का PhD आपके सामने रखता हूँ इनकी तरफ से, और ये मैं कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और NHA का पूरा रिकॉर्ड लेके आया कि 2 चीजें जो हो रही है, और रिकॉर्ड में आपको भी दे रहता हूं और इनको भी दे रहता हूं, कि ये बात हो रही थी कि ये मोटरवे था। नंबर 2 कि ये सीपैक में शामिल था, क्योंकि पिछले साल जब मैं JCC में गया तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो चकदरा चतराल में खुद दे चुका हूं स्पीकर साहब। तो 2016 में इन्होंने कैसे सीपैक में शामिल कर दिया था? अभी भी सीपैक में शामिल नहीं है, रिकमेंडेशन गई है और मुराद सईद के सिग्नेचर से गई है स्पीकर साहब। दूसरी बात, और मैं लेके आया हूं स्पीकर साहब अपने पास, दूसरी बात स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पे मोटरवेज की मैंने बात की थी, इनकी तरफ से ये आखिरी साल का PhD है, PhD नंबर 118। मैं कम्युनिकेशन डिवीजन की बात कर रहा हूं, इसमें ये वाइडनिंग है इस सड़क की, और इन्होंने कहा कि हमने निकाला है ये 2021 की PhD है, और इसमें 104 नंबर पे चकदरा चतराल शामिल है स्पीकर साहब। ये दोनों मैं आपके हवाले कर देता हूं।
अब मैं आता हूं स्पीकर साहब, इन्होंने सीपैक के हवाले से भी बात की और इनके इल्जामात के ऊपर भी मैं आता हूं और पूरे में तफसीलात आज ऐवान के सामने अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं ऐवान के सामने भी रखूं। स्पीकर साहब, पहली बात ये कि हम अपोजिशन में थे, क्या वजह थी कि परवेज खटक उठते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको यहाँ पे कोई इजाजत भी नहीं देंगे अगर आप हमारी सूबे को इग्नोर करेंगे। क्या वजह थी कि सवाबी में उस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर असद कैसर तमाम पार्टियों को इकट्ठा करते हैं, हम सवाबी में इमरान खान उस वक्त सवाबी में जलसा करते हैं और मुतालबा एक होता है कि चतराल जीबी, चकदरा चतराल, कुहाट डीए खान जोब कुचलाक मगरिबी सड़क क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट था। आपने सीपैक में सिर्फ वादे किए थे, मीटिंग में बैठते थे, लेकिन सीपैक के जो डॉक्यूमेंट सामने आए उसमें नहीं था। हम क्यों जलसे और धरने कर रहे थे? आपने शामिल नहीं किया। इस वक्त जनाब स्पीकर कुहाट डीए खान सड़क उस वक्त भी मोटरवे मंजूर नहीं हुआ था। अभी हमारे दौर में उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम हो रहे हैं तो मौसूफ ऐलान कैसे कर सकते हैं? हम अभी फिजिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने मंजूरी दी है उसकी। स्वात मोटरवे की दूसरी फेज की कमर्शियल फिजिबिलिटी हमने खुद की और इस साल की पीएचडीपी में हमने वो प्रोजेक्ट रखा है कि वो हम मोटरवे बनाने जा रहे हैं। चकदरा चतराल पिछले साल मैं खुद सीपैक में जेसीसी में बैठ के उसकी रिकमेंडेशन देता हूं चाइनीज साइड को कि पाकिस्तान की तरफ से ये सीपैक में शामिल कर दे, तो आपने कहां पे मंजूरी दी थी? जनाब स्पीकर, डीए खान जोब कुचलाक अभी तो हमने उसके ऊपर काम ही शुरू नहीं किया। पिछले जेसीसी में उसकी मंजूरी तो पिछली जेसीसी में हो गई। आपने कौन से बैठ के जो भी बंदा बात करे कि पाकिस्तान कब बना था, कहते कि नवाज शरीफ ने बनाया था, ये सब उठ जाते हैं। कोई भी कहे कि ख्वाब किसने देखा था पाकिस्तान का, कह रहे कि नवाज शरीफ ने देखा था। जनाब स्पीकर, ये चीजें छोड़े और मैं आपको यहाँ पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले करता हूँ। स्पीकर साहब चैलेंज करते हैं, इसको चैलेंज कर दे, लेकिन खुदारा मैं यहाँ पे अपने लोगों के लिए दिरलुअर, अपर और चतराल के लिए खड़ा हुआ था कि आपने तो सीपैक में रिकमेंडेशन तक नहीं दी, वो मेरे सिग्नेचर से गए। स्पीकर साहब, हमने क्वाड डीए खान की फिजिबिलिटी बना दी, पूरा गिलगित से लेके मगरिबी रूट हमारे पसमानदा जुनूबी अजला, फिर बलूचिस्तान की सड़कें, ये तमाम कौन कर रहे हैं? हमारे दौर में हो रहा है। अगर मैं आपकी तरह फीते नहीं काटता, रोजाना फीते काट के, क्योंकि ये मेरे पैसे से थोड़े बन रहे हैं। स्पीकर साहब, 2 साल इनके आखिरी और 2 साल हमारे आखिरी पहले हमने क्या किया? स्पीकर साहब, 48% इनसे सड़कों की एग्जीक्यूशन हमारी ज्यादा हुई है, 48% पहले 2 साल में। स्पीकर साहब, अब मैं आता हूं मौसूफ के बातों के ऊपर। मैंने 5 सवाल किए थे स्पीकर साहब और आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं। पहला सवाल मेरा यह था कि जावेद सादिक का क्या किरदार था इस प्रोजेक्ट के मंजूरी में? जनाब स्पीकर, ये सवाल मैंने कोर्ट में भी किया। सुने आप, सुने 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 खामोश रहे, खामोश, सुने हौसला 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 खामोशी से सुने, खामोशी से सुने। देखिए डिबेट हो रही है, डिबेट को डिबेट की तरह लें, खामोशी से सुने। अब स्पीकर साहब आगे सुनिए। देखिए सच में बड़ी ताकत होती है। मैंने एक जुमला बोला, कुर्सी से उठ गए। स्पीकर साहब खामोश रहे, नारेबाजी ना करें। मैंने पहला सवाल ये किया था कि जावेद सादिक का इसमें क्या किरदार था। मैं आज ऐवान के सामने भी पूछ रहा हूं कि जावेद सादिक का इसमें क्या किरदार था। दूसरा सवाल मैंने ये किया कि सीपैक का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। सीपैक का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में साइन होता है। इनकी हुकूमत बनती है 5 जून 2013 को और 5 जुलाई 2013 को कंपनी जाके साइन करते हैं। 2015 में सीपैक एग्रीमेंट आ रहा है, 2015 में टेंडर होना है, 2013 में कंपनी के साथ साइन करके एग्रीमेंट दे दिया, एमओयू कर लिया। तीसरा मेरा सवाल ये था कि आप तो प्लानिंग के मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, वो अगर थे तो आप उसके ऊपर क्यों सिग्नेचर कर रहे थे जब एमओयू एनएचए ने नहीं शुरू किया, इनिशिएट नहीं किया, जब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने नहीं किया, तो आप कैसे खुद जाके जावेद सादिक जैसा बंदा किसी को उठा ले, उनको कहे कि फ्लैग कंपनी के पास भी चले जाए? मतलब बैरूनी मुल्क दौरा हो रहा है स्पीकर साहब, और आप मुल्क के बादशाह की बजाय, सदर की बजाय कंपनी के पास चले जाए और वहां पे एमओयू करने के प्रोजेक्ट आपका हो गया। ये कहां पे होता है स्पीकर साहब? फिर उसके बाद एक और सवाल था, इन्होंने जवाब दिया था टीवी मुजीबुर रहमान शामी के प्रोग्राम में। इन्होंने कहा कि असल में वो नवाज शरीफ ने मुझे कहा था कि साइन कर लो। मतलब ये भी अब उनकी तरह बेटों से सवाल हुआ था नवाज शरीफ के, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद से पूछो। इन्होंने भी अपने लीडर के ऊपर डाल दिया कि उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? प्रोग्राम में कहा है कि उससे पूछो, उसने मुझे कहा था कि साइन कर दो। फिर आगे सुनिए स्पीकर साहब, मेरा चौथा ये सवाल था कि 242 अरब और 258 अरब एक प्रोजेक्ट की कास्ट थी, वो आप क्यों लेके गए 292 अरब तक और फिर 16-18 अरब तकरीबन जो है वो आपने एक्सेप्शन वगैरह दे दी? मैंने ये सवाल किया था, मैंने पूछा था ये 50 अरब किधर गए? स्पीकर साहब, इन्होंने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस किया और ये सोच रहे थे कि मुराद भाग जाएगा। मैंने जवाब भी दिया और उल्टा सवाल पूछे, 2-3 दफा इनको बुलाए, ये कोर्ट में पेश नहीं हुए स्पीकर साहब।
नारेबाजी ना करें, नारेबाजी नहीं करें, स्पीकर साहब, बिल्कुल फिर उसके नारेबाजी ना बाद करें। सुने कोर्ट कहते हैं, कोर्ट में फैसला आता है कि चूंकि इस केस को आपने परसू नहीं किया, लिहाजा खत्म, आपका डिफेमेशन खत्म। आपने तो खत्म कर दिया, मैंने नहीं खत्म किया। मैंने फिर वीडियो तैयार करी, आपसे फिर सवाल पूछे और आपसे पूछे कि मुझे इसके जवाब दीजिए स्पीकर साहब। अब आते हैं डेट कमीशन के ऊपर। स्पीकर साहब, मैं चूंकि इनसे सवाल करता हूं और ये सीधा चले जाते हैं कहीं और पे, मुल्कों के नाम लेते हैं कि मैं ताल्लुकात खराब कर रहा हूं। जनाब, मैं तो आपसे, आपने जो पाकिस्तानी कौम को 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप उसका क्यों जवाब नहीं देते? मैं पूछ रहा हूं कि जावेद सादिक जिस तरह के शहबाज शरीफ का, उसका भी फ्रंटमैन था, उसके लिए काम कर रहा था, इसमें आपके लिए किरदार अदा किया, नवाज शरीफ के लिए किया, किसके लिए किया? मेरा यह सवाल है। तीसरा ये कि NHA और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री एक प्रोजेक्ट, एक MOU इनिशिएट नहीं करती, आप प्लानिंग में बैठे हो, जाके वहां पे साइन कर लेते हैं, 15 में टेंडर होने, 13 में ठेका दे दिया। ये कहां पे होता है स्पीकर साहब? और स्पीकर साहब, रही बात इसकी, ये कहते हैं कि डेट कमीशन, मैं भी इंतजार कर रहा हूं और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं स्पीकर साहब, आप यहां पे रूलिंग दे दे। आप पूछ ले कि जो डेट कमीशन ने गवाहान सामने पेश हुए थे, मुझे इंफॉर्मेशन है, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि कंपनी ने क्या जावेद सादिक का नाम वहां पे पुकारा है कि नहीं पुकारा। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि $15 मिलियन उस प्रोजेक्ट में किसको मिले हैं। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया गया। स्पीकर साहब, लेकिन रिटर्न रिपोर्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन है, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट लेके आए ताकि आपके डेट कमीशन में जिस तरह रोजाना आप तकरीरें करते हैं, कौम को पता चल जाए कि किस तरह आपने कौम के साथ ज्यादती की। आखिरी बात स्पीकर साहब, एक और चीज की गई कि हमने बड़े मोटरवेज मंजूर किए थे, कोई भी सड़क का नाम ले लो, मौसूफ कहते हैं कि हमने मंजूर कर दिया था। स्पीकर साहब, अगर मंजूरी की बात है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस PSDP में और 5-7 जो हमारा PSDP प्लस प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, स्पीकर साहब, अगले 20-30 साल तक जो सड़कें पाकिस्तान में बनेगी, फिर आप कहोगे कि मुराद सईद ने की थी। हमने तो अमली किया, आपने क्या किया था स्पीकर साहब? दिया खान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, कोहाट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, ये 50 अरब का आपका हुआ, लुटा दिया, आपके ऊपर लुटा दिए। ये बनू गए स्पीकर साहब, बनू में कहा कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, फिर स्वात चलेगा स्पीकर साहब, और वो मंजर मैं नहीं भूलता। स्वात में ग्रासी ग्राउंड में खड़े थे, कहते कि मोटरवे इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, कालाम तक जाएगा, चतराल तक जाएगा, पता नहीं किधर किधर तक जाएगा, और ऐलान किया स्पीकर साहब मोटरवे हमने बनाया, कालाम सड़क हमने बना दी, चकदरा चतराल को मोटरवे हमने दे दी, चतराल GB को हम देंगे इंशाल्लाह मोटरवे, कोहाट ये खान की हमने मंजूरी दे दी, ये खान जो गुजरात हम बना रहे हैं, क्वेटा से फिर कराची तक जा रहे हैं। स्पीकर साहब, पाकिस्तान का मगरिबी रूट का ख्वाब हम पूरा कर रहे हैं। स्पीकर साहब, ये दावे और ये जो झूठ होता है ना स्पीकर साहब, इस ऐवान के अंदर मैंने सिंपल सी एक बात की थी और मैंने रिकॉर्ड लेके आया था। आप यहाँ पे खड़े होके जिस तरह के रोजाना बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन लोगों के सामने करे जो आपका जवाब नहीं दे सकता, उन लोगों के सामने करे जो आपके झूठ नहीं पकड़ सकता। मैंने आपके मुंह पे आपका झूठ पकड़ा, आप कोर्ट से भाग गए थे। मैं फिर आपको कहता हूं कि कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट छोड़े, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, मैं आपका सामना करूंगा और मैं साबित करूंगा कि किस तरह आपने मेरे मुल्क के अरबा रुपए को नुकसान पहुंचाया था। स्पीकर साहब, सिर्फ ये नहीं, सुनिए, आखिरी सुनिए स्पीकर साहब, अब मौसूफ ने एक बात की कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, अल्लाह के नाम है स्पीकर साहब, डरे अल्लाह से। मैंने सिर्फ ये नहीं, इनके भाई को जो पाकिस्तानी कौम का पैसा उनके ऊपर लुटाया गया, मैंने इनके ऊपर भी नैब में केसेस किए हैं, मैंने वो भी दिए हैं स्पीकर साहब। मैं इस तरह पीठ पीछे से वार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, आपके सामने कह रहा हूं कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने आपके भाई को बुलाया, पहले टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया, वो चेयरमैन का टास्क फोर्स का नोटिफिकेशन भी मैंने निकलवाया, और फिर कहते हैं कि हार्टिकल्चर के ठेके देने हैं। किसको देने हैं स्पीकर साहब? कोई टेंडर नहीं, कोई यहाँ पे कोई उसकी भूली नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई पेपरा नहीं। शहबाज शरीफ के मिनट पे मेरे सामने मैंने केस में दिए हैं कि वो कहते हैं कि लुटा दो इनको, ऊपर इनको दे दो। ये खिदमत कर रहे थे स्पीकर साहब उनकी, ये खिदमत करते हैं। इसलिए क्या होता है स्पीकर साहब कि खुद भी ये मैं कभी कभार सोचता हूँ स्पीकर साहब, अभी जिस तरह जज्बाती हो कि यहाँ पे आ गए कि रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं रिकॉर्ड हमेशा फिंगर टिप्स पे याद रखता हूँ स्पीकर साहब। ये मैं हमेशा सोचता हूं स्पीकर साहब कि क्या वजह है कि अगर एक बंदे ने अपने लिए इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बनाई हुई है तो मैं तो उसकी कब्र में नहीं जाऊंगा, मैं क्यों उनको सपोर्ट कर रहा हूं, या कोई और उनको क्यों सपोर्ट करेगा कि अगर उनकी करप्शन के केसेस है तो वो जवाब दे। मैं इसके ऊपर सोचता था, मैं हमेशा पानामा केस को देख के भी सोचता था कि यार कैसे लोग होते हैं कि लूटा किसी और ने है, उनके बच्चों को नवाजा है, बाहर जायदादें बनाई है, और यहाँ पे आके ये अपने कब्र में जाएगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्यों तबाह करते हैं। स्पीकर साहब बाद में पता चला कि शरीफ कोई इस तरह नहीं होता,
टाई और सूट लगा के यहाँ पे आ जाते हैं, 2-3 अल्फाज अंग्रेजी के बोल लेते हैं और इस तरह बड़ा खुद को अरस्तु समझने लगते हैं कि मैं ठीक हूँ। स्पीकर साहब, हकीकत ये है कि भाई को ठेके नवाजे गए, रिकॉर्ड है, केस में दे चुका हूँ। और रही बात ये कि मुल्तान शक्कर में अगर 1 रुपए की चोरी हुई, स्पीकर साहब, क्या नेब में ये केस नहीं चल रहा? क्या ये मैंने बनाया? नेब में केस तो मेरे दौर से पहले बन चुका था, आपकी हुकूमत थी, ये चीज नेब में चली गई थी। ये केस जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन ली, मैंने तो ये FIA को ये केस भेजा था, मुझे तो वहां से पता चला कि नेब में भी केस चल रहा है। वहां पे जाके आप जवाब दे दे। और मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट लेके चले स्पीकर साहब। और एक और चीज, मैं यहाँ पे एक और कुल्लम कुल्ला दावत देता हूं, कभी कभार यहाँ पे इनका अपोजिशन लीडर, पहले तो ये बताए स्पीकर साहब, क्या अपोजिशन लीडर आप लोगों ने बदल दिया, कुर्सी भी बदल दी है, यहाँ पे किसी और को अपोजिशन लीडर का दर्जा दिया गया है, तो क्या वो छोड़ गए हैं? उसकी भी मुझे जवाब मिलना चाहिए। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि इनके शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि जावेद सादिक मेरा फ्रंटमैन है और मैं उसके ऊपर डिफेमेशन करूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके सवालों का जवाब देगा। आप एक काम करें, मैं कह रहा हूं कि आपका फ्रंटमैन था, मुझे उस केस में शामिल कर। जो डिफेमेशन आप कह रहे कि मैंने किया है, अगर किया है मुझे बुलाए, मैं आपको साबित करके दूंगा। जिस तरह ये जो बंदा बैठा हुआ है, जो अब यहाँ पे उंगलियां हिला रहा था, जिस तरह मैंने इसको एक्सपोज किया, इस तरह शहबाज शरीफ का तमाम रिकॉर्ड सामने लेके आऊंगा। अपनी बात स्पीकर साहब इसी पे खत्म करता हूं, स्पीकर साहब, कि इनकी कोई भी गुफ्तगू हो, कोई भी चीज हो, अगर हाउस में आके इस तरह झूठ बोला जाएगा वो गलत है। और जो कुछ मैंने कहा उसका रिकॉर्ड मैं आपके हवाले करता जा रहा हूं। सही जी, जी जी।